हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड दिस इज पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 5.5 मेजरिंग एंगल्स पढ़ेंगे। और आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रोटेक्टर रहता है उसका यूज हम एंगल्स बनाने के लिए और गिवन एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट of class 6th mathematics in Mintalk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So our next topic is measuring angles. अब तक हमने बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स पढ़े हैं, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये सभी एंगल्स दिखने में बहुत अलग होते हैं और हम इन्हें दूर से देखकर ही पहचान जाते हैं कि किस एंगल का मेजरमेंट ज़्यादा है, किसका मेजरमेंट कम है। फॉर एग्जांपल, राइट एंगल का मेजरमेंट ज़्यादा होता है, 90 डिग्रीज होता है, और एक्यूट एंगल का मेजरमेंट 90 से कम होता है, लेस होता है। बट सपोज हमारे पास दो सिमिलर टाइप के एक्यूट एंगल्स दिए हैं या फिर दो सिमिलर टाइप के ऑब्ट्यूस एंगल दिए हैं, तो इनमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, कौन सा ज़्यादा मेजरमेंट वाला है, कौन सा छोटे एंगल वाला है, ये हम कैसे पता करें। इट इज़ ऑलवेज नॉट वेरी इजी टू गेट अ प्रिसाइज कंपैरिजन ऑफ द एंगल्स गिवन बिटवीन टू ऑब्ट्यूस एंगल्स और एनी टू एक्यूट एंगल। इसीलिए हमारे कंपैरिजन को मोर प्रिसाइज करने के लिए हमें एंगल्स का मेजरमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दिस वी यूज़ अ प्रोटेक्टर, जो कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में गिवन इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल्स मेजर करते हैं। एंगल्स का मेजरमेंट हम डिग्रीज में करते हैं। एक सर्कल के अंदर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 इक्वल पार्ट्स का होता है। दैट मीन्स पूरे सर्कल में अगर हम सिर्फ एक पार्ट बनाएं, ये 1 डिग्री होगा, सेकेंड पार्ट विल बी 2 डिग्री, थर्ड पार्ट विल बी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते हम पूरे सर्कल में 360 इक्वल पार्ट्स में हम इस पूरे सर्कल को डिवाइड करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर में ये जो नीचे वाला लाइन गिवन रहता है ये बेस लाइन होता है। प्रोटेक्टर के एकदम सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे हम मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर बोलते हैं। आपको जो भी एंगल मेजर करना होता है इस बेस लाइन के साथ अपने एंगल के बेस लाइन यानी कि नीचे वाले लाइन के साथ अलाइन करना होता है और उसके बाद इस 0 डिग्री से स्टार्ट करके 10, 20, 30, 40, 50, 60 ठीक आपके रूलर में जैसा मेजरमेंट दिया है बिल्कुल वैसा ही 10 के स्टेप्स काउंटिंग में सभी एंगल्स लिखे हैं। सो 70, 80, 90 करते ही वो राइट एंगल बन जाता है, दैट इज द 90 डिग्री एंगल। और 90 के आगे जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, जैसे 100, 110, 20, 130, 140, 150, 160, 170, 180। 180 डिग्रीज आते ही ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, दैट इज 2 राइट एंगल। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विल गिव अस 180 डिग्री। उसके बाकी बाद के सभी एंगल्स हमें रिफ्लेक्स एंगल बताते हैं। फिर सपोज आपको लेफ्ट साइड में कोई एंगल दिया है, उसका मेजरमेंट फाइंड करना है तो आप इस रीडिंग का यूज कर सकते हैं। तो एंगल देख के हमें पता चल जाएगा ये एक एक्यूट एंगल है, तो हम हमारे मिड पॉइंट और बेस लाइन को अपने प्रोटेक्टर के साथ अलाइन करते हैं और उसके बाद ऊपर जाते हुए आर्म को हम देखते हैं कि कौन से मेजरमेंट पे जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे 60 में जा रहा है तो ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री के मेजरमेंट वाला एंगल है। तो लेफ्ट साइड वाले एंगल्स के लिए हम ये बाहर वाले रीडिंग्स यूज करते हैं और राइट साइड वाले रीडिंग्स के लिए हम ये अंदर वाले नंबर्स की रीडिंग यूज करते हैं। बिल्कुल हमारे रूलर की तरह 10 के गैप में छोटे छोटे लाइन्स गिवन है, इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई भी एंगल का मेजरमेंट सपोज 10 एंड 20 के बीच में कहीं पे आया है तो आप वो वाला एंगल कैसे मेजर करेंगे, 10 के ऊपर आप काउंट करेंगे, इट इज 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 डिग्री का एंगल है। नाउ कैन यू टेल मी हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन हाफ अ रेवोल्यूशन। हाफ अ रेवोल्यूशन में 180 डिग्रीज होता है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन वन राइट एंगल। वन राइट एंगल में 90 डिग्रीज होता है। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स अगेन हाफ अ रेवोल्यूशन, इट इज अगेन 180 डिग्रीज. How many right angles make 180 degree? So two
राइट एंगल्स विल मेक 180 डिग्री, एक 90 डिग्री यहाँ पे, एक 90 डिग्री यहाँ पे. हाउ मेनी राइट एंगल्स विल मेक 360? So answer is total 4 right angles. 90 degree plus 90 degree plus 90 degree plus 90 degree. ये पूरा मिला के one complete revolution that is 360 degree. आप अपने घर पे इस तरीके का एक small activity कर सकते हैं. एक circular paper लेके उसको पहले half fold, उसके बाद उसे क्वार्टर फोल्ड कीजिए एंड देन यू विल ओपन द पेपर. आपको इस तरीके से एक फोल्डेड लाइन मिल जाती है. दैट इज योर टेम्पलेट ऑफ 90 डिग्री. इस क्वार्टर पे आपको अगेन एक फोल्ड करना है इक्वल इक्वल. सो यू विल गेट हाफ ऑफ 90 डिग्री जो कि हमेशा 45 डिग्री होता है. सिमिलरली 90 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड अगर हम और 45 डिग्रीज ऐड करते हैं तो हमें 135 डिग्रीज मिलता है जो कि इस तरीके का एक एंगल बनता है. ये भी आपको याद रखना है. एंड देन 2 more things you have to learn by heart, that is 45 का half होता है 22 and a half. Now let us see a small video to learn how do we measure a given angle. So suppose we have to measure this angle. प्रोटेक्टर के एकदम मिड पॉइंट जो होता है उसको हमें इस एंगल के वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करना होता है. स्टेप नंबर 2, ये जो नीचे वाला लाइन आया है इस नीचे वाले लाइन को एकदम इस तरीके से अरेंज करना होता है जिससे कि प्रोटेक्टर का जो सबसे नीचे वाला लाइन है जिसमें हम 0 डिग्री को देख सकते हैं उसके साथ ये नीचे वाला लाइन कोइंसाइड होना है. अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो आपका देखिए ऊपर मेजरमेंट भी रॉन्ग आ जाएगा. इतना काम करने के बाद हमें ऊपर देखना है कि सेकंड वाला ऊपर जाता हुआ जो आर्म है वो किस नंबर पे गया है. हमारे प्रोटेक्टर में ये ऊपर वाला आर्म 4040 पे अलाइन हुआ है बिकॉज दिस इज एन एक्यूट एंगल. सो वी विल put a curve and we will write inside 4040 degree. Now let us measure one more angle. Mid point को एकदम हमारे vertex के साथ properly align करना है and then नीचे base वाले line को एकदम 0 mark के साथ align करना है. उसके बाद हमें ऊपर वाले arm को observe करना है कि वो कौन से measurement पे गया है. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 4040 के थोड़ा ऊपर चला गया है arm. Means 40 and 50 के in between कहीं पे है. 40 and 50 के बीच में 10 डिग्री का गैप होता है तो एकदम सेंटर में क्या लाइन होगा 41, 42, 43, 44, 45. ये बीच वाला लाइन 45 डिग्री बताता है. इसीलिए हमारा ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री एंगल. नाउ सपोज हमें राइट साइड वाला एंगल नहीं हमें लेफ्ट साइड वाला एंगल मेजर करना है. व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC वेयर एंगल इज मेड ऑन द वर्टेक्स ऑफ B. बिल्कुल वर्टेक्स पे हमारे इस मिड पॉइंट को प्रॉपरली अलाइन करना होता है. वर्टेक्स पे अरेंज करने के बाद सेकंड स्टेप है बेस लाइन को अरेंज करना बिल्कुल 0 डिग्री के साथ. ऊपर वाला आर्म 6060 के मेजरमेंट के साथ अलाइन कर रहा है. दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री मेजरमेंट. नाउ लेट अस लर्न हाउ डू वी ड्रॉ सम एंगल्स. हम सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे. फॉर दैट यू कीप योर स्केल. बिल्कुल 0 मार्क के ऊपर एक डॉट लगाएंगे एंड देन यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लॉन्ग एनफ. अब अपने स्केल को हटा के बिल्कुल प्रोटेक्टर के मिड पोजीशन में अलाइन करेंगे. 0 मार्क के साथ बेस वाले लाइन को अलाइन करेंगे. हमें 30 डिग्री का मेजरमेंट वाला एंगल बनाना है. दिस इज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री. बिल्कुल 30 डिग्री के ऊपर हमें एक डॉट लगाना होता है और इसी डॉट के साथ हमें हमारा वर्टेक्स ज्वाइन करना है. सो दिस थिंग यू कैन डू विथ योर स्केल ऑल्सो. मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ कर रही हूँ. सो दिस इज 30 डिग्री एंगल. लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल नाउ. बिल्कुल 0 के ऊपर एक डॉट लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए. आफ्टर दैट प्रोटेक्टर को मिड पॉइंट पे अरेंज करके बेस लाइन को सेट कीजिए. आफ्टर दैट 9090 के ठीक ऊपर जो लाइन आ रहा है उसके ऊपर एक डॉट लगाना है और फिर इसी डॉट के साथ हमें इस वर्टेक्स को ज्वाइन करना है. तो ये जो हमारा एंगल बना, हियर आई हैव मेड 190 डिग्री एंगल, राइट एंगल. नाउ लेट अस ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ 110 डिग्री. प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर अलाइन करके बेस लाइन को एडजस्ट करना है. आफ्टर दैट 90 से 100 के बाद 110 के ऊपर ये जो लाइन है ठीक इसके ऊपर जाके हमें डॉट लगाना है और फिर इसी डॉट को
नीचे वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देना है. सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ 110 डिग्री मेजर्स. नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल? इट इज 90 डिग्री मेजर. एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट एंगल? इट इज 180 डिग्री मेजर. क्वेश्चन नंबर 2, say true or false. Number A, the measure of an acute angle is less than 90. Yes, this is true. Number B is the measure of an obtuse angle is less than 90. No, this is false. ऑब्ट्यूस एंगल का मेजरमेंट हमेशा 90 से ज़्यादा एंड 180 डिग्री से लेस होता है. नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. डी इज द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360. येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. नंबर ई पॉइंट इज इफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 53 डिग्रीज एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 35 डिग्रीज. तो ये छोटा है. देन measurement of angle A is greater than measurement of angle B. Yes, this is true. क्योंकि ये हमें देख के ही पता चल रहा है 53 डिग्री ज़्यादा बड़ा है, लार्जर है 35 से. क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स. सो लेस देन 95 आप कुछ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 35 डिग्री, 40 डिग्री, दीज आर एक्यूट एंगल्स. सम ऑब्ट्यूस एंगल लाइक द 120 डिग्री, 150 डिग्री, दीज ऑल आर ऑब्ट्यूस एंगल्स. Question 4, measure the angles given below using the protractor and write down the measure. So let us measure this angle in our book only with the help of our protractor. So this is your vertex of the angle and this is your baseline. तो हमें हमारे प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट के साथ वर्टेक्स ऑफ द एंगल को सेट करके उसके बाद बेस लाइन को एडजस्ट करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू सी इस एंगल का जो सेकंड वाला आर्म है वो किस नंबर पे आ रहा है. तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ गया है, हमें ऑब्जर्वेशन ये रीडिंग लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. सो वी विल ट्राई टू एक्सटेंड दिस लाइन एंड देन वी विल मेजर अगेन. दिस इज 0 के बाद 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, एकदम बीच में यहाँ पे 45 डिग्रीज पे आके ये रुक रहा है. द मेजरमेंट ऑफ दिस एक्यूट एंगल इज 45 डिग्रीज. लेट अस सी द B1. ये देख के पता चल रहा है ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि राइट एंगल से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है. मिड पॉइंट को वर्टेक्स के साथ एडजस्ट करके बेस लाइन को 0 डिग्री वाले लाइन के साथ कोइंसाइड करके फिर देखना है सेकंड आर्म का मेजरमेंट लेना है कि ये कहाँ जा रहा है. सो दिस इज 120 डिग्रीज क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है. सो दिस एंगल इज 120 डिग्रीज एंगल. इन आवर टेक्स्ट बुक द एंगल नंबर C इज एन राइट एंगल क्योंकि ये एक कैपिटल L जितना ही है. दिस इज अ 90 डिग्री एंगल एंड यू कैन चेक इट विथ योर प्रोटेक्टर ऑल्सो. मिड पॉइंट एंड बेस लाइन को एडजस्ट करके ये जो सेकंड आर्म है ये डायरेक्ट 90 डिग्री पे ही जा रहा है. लेट अस सी द लास्ट एंगल नंबर D. यहाँ पे हमें 3 एंगल्स को मेजर करना है. दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2, दिस इज एंगल नंबर 3. यहाँ पे एंगल नंबर 1 एक एक्यूट एंगल है, whereas एंगल नंबर 2 इज एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड एंगल नंबर 3 देख के राइट एंगल लगता है बट वी विल स्टिल मेजर इट. सबसे पहले एंगल नंबर 1, मिड पॉइंट एंड द बेस लाइन को एडजस्ट करके सेकंड वाला आर्म एकदम 60 पे कोइंसाइड हो रहा है. सो दिस एंगल इज 60 डिग्री एंगल. सेकेंड आर्म को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा तभी हमें साफ साफ नजर आएगा. सो लेट अस एक्सटेंड दिस लाइन. सो नाउ इट इज मोर क्लियर टू अस. मिड पॉइंट एंड बेस लाइन को एडजस्ट करके फिर हमें सेकेंड वाले आर्म को ऑब्जर्व करना है. तो ये जो हमने लाइन एक्सटेंड किया है ये कहाँ तक जा रहा है. सी नाउ दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. तो आप ये 40 और 50 के बीच में रीडिंग नहीं ले सकते. ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स मोर देन 90. हमें रीडिंग लेना है 130 एंड 140 के बीच में. 130 डिग्रीज के बाद 131, 32, 33, 34, 134 पे ये लाइन अलाइन हो रहा है. सो दिस ऑब्ट्यूस एंगल इज 134 डिग्रीज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. अब उसके बाद ये नंबर 3 वाला एंगल रह गया था, इसे भी हम चेक करके देख लेते हैं जो हमें 90 डिग्री लग रहा था. एंड यस, सो दिस इज अ राइट एंगल, 90 डिग्रीज एंगल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. विच एंगल हैज द लार्जर मेजर? फर्स्ट एस्टिमेट, मतलब पहले आप सिर्फ देख के ही ऑब्जर्व करके ही एस्टिमेट कीजिए, गेस कीजिए एंड देन मेजर. आई थिंक दिस इज द लार्जर. ये तो देख के ही पता चल रहा है. आई एस्टिमेट दिस एज 45 डिग्री एंड दिस एज 30 डिग्री. नाउ लेट अस मेजर. सो माई एस्टिमेशन was very much close. एंगल A जो है ये एकदम 40 डिग्री के बराबर का है. whereas the angle B, let us adjust this. ऊपर वाला लाइन हमें 70 से थोड़ा कम
मीन्स मे बी दिस इज 69 डिग्री, 69 डिग्री तक जा रहा है. सो राउंड ऑफ करके हम 69, 70 भी लिख सकते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए मुझे 40 डिग्री का मिला एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी मुझे 69 डिग्री का मिला. Let us see question number 6. From these two angles given here, which has the larger measure? First estimate and then confirm by measuring. So as per my observation, I think this angle is larger. Let us measure now. So my first angle is little bit more than 40 degrees. Maybe this is 42 degrees. जबकि जो दूसरा वाला एंगल है वो 50 से ज़्यादा हो रहा है. So maybe this is 55 degrees. So here is my answer. This is the larger angle, 55 degrees. Let us see the question number 7. Fill in the blanks with acute, obtuse, right or straight angle. Number A, an angle whose measure is less than that of a right angle. We call it as an acute angle. Number B, an angle whose measure is greater than that of right angle. We call it as obtuse angle. Number C is an angle whose measure is the sum of measures of two right angle. Two right angle मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमें क्या देता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल लिखते हैं. Number D is when the sum of the measures of two angles is that of a right angle, that is 90 degree, then each one of them is what? अगर दो एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री आ रहा है तो ईच वन ऑफ देम, हर एक वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये डेफिनेटली दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल होंगे. जब दो एक्यूट एंगल को हम ऐड करेंगे तभी जाके उसका सम 90 डिग्री आएगा, दैट इज राइट एंगल आएगा, है ना. नंबर ए इज व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल. मतलब हमने दो एंगल्स को ऐड किया और उनका जो रिजल्ट आया वो 180 डिग्री आया, स्ट्रेट एंगल आया. एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल, और इन दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल है, मान लीजिए 30 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, देन द अदर शुड बी वॉट? अगर ये 30 है तो दूसरा वाला क्या होगा? 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री आया. तो 150 डिग्री का एंगल कैसा एंगल होता है? वो एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स शोन इन ईच फिगर. पहले एस्टिमेट करना है और फिर उसके एक्चुअल मेजरमेंट को प्रोटेक्टर से फाइंड आउट करना है. आई गेस दिस एंगल इज 30 डिग्री. मेजरमेंट करने पे हमें ये दूसरा वाला लाइन एकदम 40 के साथ अलाइन करता हुआ नजर आया. सो आवर फर्स्ट एंगल इज 40 डिग्री एंगल. नेक्स्ट वन देख के एक ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, मे बी 120 और 30 डिग्रीज, और मेजर करने पे ये एकदम 130 डिग्री का आया. सेकेंड वाला आर्म सी 130 डिग्री पे अलाइन हो रहा है. सो दिस एंगल इज 130 डिग्री एंगल. थर्ड एंगल इज अगेन एन एक्यूट एंगल और मुझे लग रहा है ये 60 डिग्री का है. वेरी क्लोज एस्टिमेशन आई हैव मेड. दूसरा वाला आर्म एकदम 60 के ऊपर जा रहा है, मे बी दिस इज 65 डिग्री. इसको एग्जैक्ट करने के लिए आप इस लाइन को एक्सटेंड करके और फिर रीडिंग ले सकते हैं. सो दिस विल कम मोर एक्यूरेट. सो आई गेस दिस इज 65 डिग्री ओनली. लेट अस सी द लास्ट एंगल. ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, मे बी 140 डिग्री. सो दिस इज अ लिटिल लेस देन 140. ये 130 एंड 40 के बीच में जा रहा है. सो लेट अस राइट 135 डिग्री एज एन आंसर. Question number 9, again measurement. Find the angle measures between the hand of the clock in each figure. So first clock is 9 AM. ये तो देख के ही पता चल रहा है, रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है. This is a 90 डिग्री एंगल. ये 1/4 है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं. फिर भी your confirmation you can check like this. Second clock 1 PM. So this is your vertex, this is your baseline and this is your second arm. 1 PM जब होता है तब ये 30 डिग्री का एंगल होता है. Like this you can see. ये जो दूसरा वाला आर्म जा रहा है एकदम 30 डिग्री पे अलाइन कर रहा है. सो दिस एक्यूट एंगल इज ऑफ 30 डिग्री मेजर. The last clock is at 6 PM. This is a straight angle, half circle, half revolution. तो ये एंगल कितने का होता है? ये 180 डिग्री का होता है. Next is question number 10. Investigate. In the given figure, the angle measure is 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Magnifying glass से हम देखते हैं तो हमें बड़ा बड़ा नजर आता है. Does the angle become larger? Our answer is no. Magnifying glass देख के हमें पूरा पिक्चर जूम करके बड़ा करके नजर आता है.
लेकिन आर्म बड़ा तभी होगा जब ये दूसरा वाला हैंड हिलेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से ये आर्म तो नहीं हिलने वाला, दिस एंगल विल रिमेन द सेम ओनली, ये 30 डिग्री ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। यहाँ पे बहुत सारे रेज हैं और हर एक रे पे एक एक एंगल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंगल इज एंगल AOB, मीन्स एंगल AOB के अंदर यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमें उसे मेजर करना है। अगेन दिस इज अ 40 डिग्री एंगल, वी विल राइट इन द मेजर्स 40 डिग्री, और ये किस टाइप का एंगल है, ये एक एक्यूट एंगल है। द नेक्स्ट इज एंगल AOC, एंगल AOC, दिस एंगल लुक्स अ ऑब्ट्यूज एंगल। सो आफ्टर वी कीप आवर प्रोटेक्टर, दूसरा वाला आर्म 120 एंड 30 के बीच में कहीं पे आ रहा है, सो मे बी दिस इज अबाउट 128 डिग्री 129 डिग्री। इस लाइन को एक्सटेंड करके हमें एग्जैक्ट मेजर मिल जाएगा। सो वी विल राइट 128 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड वाला है एंगल BOC, BOC, दिस एंगल वी हैव टू मेजर। बेस लाइन को प्रोटेक्टर के साथ कोइंसाइड करके सेकंड वाला जो आर्म है ये 80 से ज्यादा, 80 एंड 90 के बीच में आ रहा है। सो स्टिल दिस इज एन एक्यूट एंगल, दिस इज लेस देन 90, दिस इज 85 डिग्री एंड अक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज एंगल DOC, एंगल DOC मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है। सो इसका बेस लाइन हम OD लेंगे, ये वाला एंगल 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है। बेस लाइन OD से कोइंसाइड करने के बाद हमारा सेकंड वाला आर्म जो है ये 90 से थोड़ा आगे जा रहा है, 95 के आसपास। सो दिस इज 95 डिग्री एंगल एंड दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है। नेक्स्ट इज एंगल DOA, एंगल DOA, दिस एंगल, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है। प्रोटेक्टर उल्टा करके रीड करेंगे, द बेस लाइन विल बी OA, सेकेंड रे OD कहाँ पे जा रहा है, ये पूरा 140 पे कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाला एंगल जो है ये 140 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल है। लास्ट इज एंगल DOB, DOB, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एक स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल का मेजर 180 डिग्री होता है एंड दिस इज व्हाट टाइप, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। अगला हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस इन आवर पार्ट 6 वीडियो। सो आई होप आपको बहुत मजा आएगा। इस तरीके से हम एक्टिविटी के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वी विल मीट वेरी सून, टिल देन बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.